जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी पैरा मेडिकल एग्जाम की स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि अब लगभग एक महीना के आसपास आपके पास समय बचा हुआ है और इस एक महीना में आपको अगर बेहतरीन तैयारी करनी है कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाएं। तो ये वीडियो आप लोगों के बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी सिलेक्शन वाली स्ट्रेटजी मिल जाएगी। कैसे कहां से तैयारी करें, कैसे अच्छे नंबर लाएं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। आप में से बहुत सारे ऐसे मैक्सिमम बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। मैं ये मान लेता हूं कि चलो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी ये आपके फायदे का वीडियो रहेगा। देखिए, सबसे पहले क्या करें, आप सिलेबस देखें। जो आपका सिलेबस है कि आपके 100 नंबर पे क्या पूछा जाने वाला है और आपकी कौन सी पोस्ट है और पोस्ट का क्या सिलेबस है, उतना अपने सामने रख दें। अब उसके बाद क्या करें, फिर उसके बाद आप PYQ मतलब प्रीवियस ईयर जो बुक है, पिछली बार भी पैरामेडिकल का एग्जाम हुआ था, आप उसके क्वेश्चन देखें। सबसे पहले आपको थ्योरी नहीं देखनी है, ना ही थ्योरी को पढ़ना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर देखना है। तो जब आप प्रीवियस ईयर देख रहे होंगे तो जो आपकी कैटेगरी होगी, जिस पोस्ट से होगी, जिसमें ये 70 नंबर का आपको आना है, उसमें चेक करें कि PYQ कहां से ज्यादा प्रश्न आए हैं, कौन कौन से टॉपिक से आए हैं। सबसे पहले ये नोटिस कर लें, अपने पास नोट कर लें और उसके साथ साथ सिलेबस में टिक मारते रहें कि इस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आए हैं, इस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आए हैं, इस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आए हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैक्सिमम प्रश्न जहां से बना हो, सबसे पहले उसको तैयार कर लें। अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं देखा और डायरेक्ट थ्योरी पे बैठ गए तो भाई थ्योरी पढ़ते पढ़ते ही आपका एग्जाम आ जाएगा और आपको पता भी नहीं होगा कि कहां से ज्यादा प्रश्न बनता है। तो ये PYQ प्रीवियस ईयर आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, क्योंकि ये सभी बच्चों को कम समय मिला है, तो प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस 70 नंबर का देखें आप कि आपका जो पोस्ट है, आपकी जो कैटेगरी है, इस 70 पे आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि काफी सारी कैटेगरी थी उसमें और सभी का सिलेबस अलग अलग था। तो आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर लें और उसको एक पेज पर लिख लें, प्रीवियस ईयर से मिला लें और टिक लगा लें कि इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न इसका बना था और किस टाइप का बना था प्रश्न। ये आपका अनुमान लग जाएगा, अनुभव हो जाएगा थोड़ा सा। तो और प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रीवियस ईयर बस मैं इतना देख लूं किस टॉपिक से आया है, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। आप देखते भी जाएं, पढ़ते भी जाएं और प्रीवियस ईयर ही आपको तैयार करना है। आप इस एग्जाम में देख लेना 70 से लगभग 35 प्रश्न आप लोगों को प्रीवियस ईयर के ही मिलेंगे। आप देख लेना, डायरेक्ट प्रश्न होता है, उसके नीचे थोड़ी सी थ्योरी होती है। अब 35 प्रश्न आपको उसी के इसमें दिख रहे होंगे। मैंने खुद इस चीज को नोटिस किया है, तब जाके आप लोगों को स्ट्रेटजी बता रहा हूं। और आप अगर नहीं मान रहे हैं तो आप देख लेना, जाके ये चीज आप चेक कर लेना कि 35 प्लस प्रश्न आपको उसी से मिलते हुए दिख रहे होंगे। तो आपको मेहनत फिर सिर्फ 10 और 15 प्रश्नों के लिए करनी है और वो आप इजीली कर लोगे। अब उसके बाद बात कर लेते हैं पार्ट बी। मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो पार्ट बी में जीके है, मैथ रीजनिंग है और साइंस है। तो ये 10-10 के पोर्शन है, 10-10 नंबर के। सबसे पहले जीके की बात करूं तो भाई इसमें से 2-3 प्रश्न तो आपके करंट के हो जाएंगे और कुछ जैसे अनुच्छेद पूछ देता है, अनुच्छेद हो जाएंगे। जो हिस्ट्री में लड़ाइयां हैं, युद्ध है, वो पूछ देगा। तो ऐसे बेसिक पॉइंट इस पे बनेंगे। तो आप लोगों को तैयार क्या करना है, इसमें स्टैटिक पोर्शन ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी लूसेंट उठा के पूरी जीके पढ़ने लगो, नहीं, वो किसी काम का नहीं है, सिर्फ आपका टाइम बर्बाद होगा। सिर्फ स्टैटिक पोर्शन ही पढ़ना है। अब उसके बाद मैथ और रीजनिंग की बात करें, इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन के सवाल मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी वाले जो होते हैं, ये प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और जो आपके बेसिक प्रश्न, जैसे टाइम एंड वर्क का है, तो ये एक आध प्रश्न बेसिक मिल सकता है, ज्यादा कठिन नहीं मिलेगा कि एकदम डेप्थ में पूछ दिया जाए। तो मैथ रीजनिंग में आपको कठिन नहीं मिलेगा। वैसे भी 10 नंबर में आपको क्या ही दे सकता है। अगर उसने सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न रख दिए, अब उसको रीजनिंग भी रखना है, तो इतने में ही वो तुम्हारा निपटा देगा। तो ये दोनों पोर्शन जो अभी तक देखा गया है रेलवे का पैटर्न, भाई जो बड़े बड़े एग्जाम है, टेक्नीशियन हुआ, RPF हुआ, वहां पे तो इनका लेवल बहुत ही कम देखने को मिला है। मैथ रीजनिंग तो बिल्कुल हलवा देखने को मिली है। सिंगल पेपर टेक्नीशियन, बिल्कुल हलवा मैथ रीजनिंग। इसके लिए आप मेहनत मत करना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, 10 में से 10 करके आओगे। उसके बाद साइंस की बात करें, देखिए साइंस में आप लोग जैसे केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में जो फार्मूले होते हैं, फिजिक्स में जो फार्मूले होते हैं, वो पढ़ लेना। जैसे बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र पूछ देता है, ये चीजें पढ़ ली हैं। बायोलॉजी में कुछ खोजें वगैरह होती हैं, ये पढ़ना है। 10 नंबर में 2-2 3-3 करके तीनों से रखा होगा, तो एकदम बेसिक प्रश्न होगा। तो आपको मेहनत कहाँ पे करनी है, सिर्फ इस पर मेहनत करनी है। उसमें भी आपको 35 के आसपास प्रीवियस ईयर मिलेगा। ध्यान रखना, आप लोग गलती मत करना। जिसने भी अभी तक, चाहे वो एग्जाम ALP का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, चाहे JEE का हो,
कोई भी एग्जाम अभी तक हो जिसने प्रीवियस ईयर पर फोकस किया है, उसका स्कोर 80 90 ऐसे बन के गया है, जिसने भी प्रीवियस ईयर पे फोकस किया है। अभी लेटेस्ट में एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल का था, और जिसने इनके केवल प्रीवियस ईयर पढ़ लिए थे, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो, उसका स्कोर अच्छा खासा देखने को मिला है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस एक महीने में आप लोग बस यही ध्यान देना, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो। उसके बाद काफ़ी कैटेगरी है, तो आप लोग अपना सब लोग अलग अलग सिलेबस देखना। ये 30 नंबर जो है आपका कॉमन रहेगा, इस 70 नंबर पे ही आपका सिलेबस अलग अलग होगा, तो आप लोग चेक कर लेना। उसके बाद लास्ट टाइम स्ट्रेटजी, मैंने आप लोगों को पूरी स्ट्रेटजी बता दी है कि लास्ट टाइम जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं प्रीवियस ईयर। अगर आपने प्रीवियस ईयर को इग्नोर किया तो भाई आपका स्कोर कम हो जाएगा, 100% मैं बता रहा हूँ। या फिर आप पिछले 6-7 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो मैं बात मान लूंगा कि आपकी थ्योरी तैयार है, आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। लेकिन अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है और अब स्टार्ट करना चाहते हो तो भाई इस प्रीवियस ईयर को रट के चले जाना, इस प्रीवियस ईयर को मत छोड़ना, ये आपको सिलेक्शन दिलवा देगी। उसके बाद बात करते हैं मॉक और प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम देने जाने से पहले 4-5 मॉक दे लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी, जैसे कौन से क्वेश्चन को छोड़ देना है, और उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ये चीजें किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, टाइम मैनेजमेंट और उसके बाद स्किप करना कि किस प्रश्न को छोड़ा जाए। बहुत सारे लोग तो है, उनको लगता है कि अरे आ रहा है मार देते हैं। भाई माइनस मार्किंग बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है रेलवे की, इसलिए माइनस नहीं करना है। तो आप लोगों को इन चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाएगा। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि मेरा आता हुआ प्रश्न गलत हो गया, वो प्रश्न कभी नहीं गलत होगा अगर आप मॉक दे के जाओगे। तो 4-5 मॉक देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये मॉक अभी आप ना देना, पहले आप प्रीवियस ईयर पढ़ लें, थोड़ी थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद ही मॉक देना। वरना अगर आपके 20-30 नंबर आ गए तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, पढ़ाई छोड़ दोगे कि यार अभी तक नहीं कुछ कर पाए तो अब क्या कर लेंगे। यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं। टेक्नीशियन में मैक्सिमम ऐसे बच्चे थे जो एक एक महीना पढ़े, 1.5 महीना पढ़े, लेकिन उन्होंने जान लगा दी और उनका सिलेक्शन हो गया। और कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो 6 मंथ से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि हाँ अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, पढ़ लेंगे, और वो अब नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों को गलती नहीं करनी है। आप लोगों को पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर है, पिछली बार भी एग्जाम हुआ था, देख लेना जाके, सारे सेट आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ना मिल रहे हो तो आप कमेंट करना, मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन अब 1 महीना बचा है, जान लगा के तैयारी कर दो, क्योंकि इसमें आप लोगों का कंपटीशन बहुत कम रहेगा। जिसने थोड़ी मेहनत कर दी उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर कोई और स्ट्रेटजी के साथ। आप लोग कमेंट करना, आप लोगों की हर एक मदद की जाएगी। जय हिंद।